प्रॉपर्टी से जुड़े नियम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते और यही कारण है कि एक अंतराल के बाद वे बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी पर कब्जे से जुड़ा एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि कब्जाधारी किस स्थिति में प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जता सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की तरफ से जो ताजा आदेश जारी किया गया है, उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है। दरअसल अधिकतर लोग अपना घर किराए पर दे देते हैं और घर का किराया एक अस्थायी इनकम माना जाता है। लोग अपनी प्रॉपर्टी में निवेश भी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अच्छा खासा किराया मिल सके। वैसे भी घर, दुकान और जमीन जैसी प्रॉपर्टी में लोग ज्यादा निवेश करते हैं और जैसे ही लोग घर, दुकान जैसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे तत्काल किराए पर दे देते हैं ताकि उन्हें अच्छा खासा किराया मिल सके और उनकी आमदनी हो सके। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मालिक किराए पर दिए गए अपने प्रॉपर्टी की सुध नहीं लेते और विदेश चले जाते हैं या फिर देश में ही रहते हैं, लेकिन वो अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मतलब सिर्फ किराए से होता है, जो हर महीने उनके बैंक खाते में आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन यदि आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो हो जाइएगा सावधान, क्योंकि आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी जाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। कुछ बातें ऐसी हैं, यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या उस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल सकती है। दरअसल हमारे भारत देश में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जहां लगातार यदि कोई किराएदार 12 साल तक रहने के बाद किराए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकते हैं। हालांकि आपके द्वारा किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जे का दावा तो कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो इतना आसान नहीं है कि कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। अंग्रेजों के जमाने से हमारे देश में एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है प्रतिकूल कब्जा। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 12 साल तक एक ही जगह पर रहता है तो वह उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है, परंतु उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला ये कि यदि कोई मकान मालिक 12 साल की अवधि में कभी भी अपने किराएदार से उसके कब्जे को लेकर कोई रोक टोक नहीं किया हो और उसका किराएदार उसके प्रॉपर्टी को डीड, पानी और बिजली बिल जैसी चीजों को अपने पास सबूत के तौर पर रख ले तो वो भी कब्जा कर सकता है, उसका दावा कर सकता है। दूसरा ये कि यदि प्रॉपर्टी पर लगातार किराएदार का कब्जा रहा हो, उसमें बीच में कोई भी ब्रेक न लगा हो, तो ऐसा किराएदार भी आपके मकान पर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकता है। आपको बता दें कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा गया है कि जो भी लोग 12 साल तक जमीन पर कब्जा किए हुए हैं वही प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यदि 12 साल तक उसे जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं दिया गया है तो ऐसे में यह समझा जाएगा कि वो कब्जा किए हुए है और वही जमीन का मालिक हो सकता है और उसे उसका मालिक मान भी लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्राइवेट जमीन से जुड़ा हुआ है और यह फैसला सरकारी जमीन पर लागू नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि जब भी प्रॉपर्टी विवाद होता है तो सबसे पहले यह सवाल उठने लगता है कि आखिर कौन सी धाराएं प्रॉपर्टी विवाद पर लगती हैं। शायद आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि जब भी आपकी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो आप किस तरीके से उसे खाली करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी विवाद के निपटारे को लेकर लोगों में जानकारी का बड़े पैमाने पर अभाव है। ज्यादातर लोग जमीन संबंधित विवादों से जुड़ी कानूनी धाराओं से परिचित नहीं होते और जमीन से जुड़े मामलों से संबंधित कानूनी प्रावधान और धाराओं की जानकारी भी नहीं रखते, जबकि इससे संबंधित कानून जान लेना अति आवश्यक है। आईपीसी की धारा 406 की यदि बात करें तो इसका अर्थ है विश्वासघात, यानी आपको कानून की धारा 406 के बारे में जानना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी मामले में आपके द्वारा किए गए भरोसे का लोग गलत तरीके से फायदा उठा लेते हैं। यही नहीं, उन पर जो आपने विश्वास किया होता है, उन पर जो आपने भरोसा जताया होता है, उसी का गलत फायदा उठाकर वो आपकी जमीन और संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ धारा 406 के तहत आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब बात करेंगे आईपीसी की धारा 467 की। ये धारा इतना सख्त है कि यदि इस धारा के तहत कोई भी आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो यकीनन उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
इस धारा के तहत यदि कोई भी व्यक्ति जमीन या अन्य प्रॉपर्टी को फर्जी दस्तावेज के आधार पर कब्जा कर लेता है तो इस तरह के मामले में पीड़ित व्यक्ति कानूनी धारा 467 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस तरह के प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस तरह ये एक गंभीर अपराध होता है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा इन पर विचार किया जाता है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं होता। इसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 420 की, जो अलग अलग तरह के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा जैसे मामलों से संबंधित है। इस धारा के अनुसार संपत्ति या फिर आपकी जमीन से जुड़े विवादों में पीड़ित को अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है और वो लगातार 12 साल या उससे अधिक समय तक उस पर काबिज रहता है तो वो संवैधानिक अधिकार के तहत उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। उसे अधिग्रहण का अधिकार कहा जाता है। संविधान की धारा 65 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में रखी संपत्ति पर 12 साल तक अवैध रूप से काबिज रहता है तो वो उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और किसी को भी अपना मकान या दुकान किराए पर लंबे समय तक ना दें। उसका एग्रीमेंट समय समय पर बदलते रहें ताकि यदि आपका किराएदार आपसे चालाकी भी करना चाहे तो वो ना कर पाएगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।